वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करने जा रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट पे मिल जाएगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है 6 का पहला। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मान लीजिए आपका सेट है ए, ये कहना क्या जा रहा है वही समझा। ठीक है, मान लीजिए सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट क्या है ए। एलिमेंट क्या है, सिर्फ ए। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, छोटी के ए बिलोंग्स टू बड़ी के। क्योंकि अगर हम बोले एक घर है, ठीक है, अगर घर के अंदर यानी घर में राम नाम के एक लड़का है, राम नाम के कोई लड़का है, ये क्या है, ये सेट क्या बोलते हैं। एक मान लीजिए कोई ग्रुप, सेट में क्या होता है ग्रुप या सिंगल। तो मान लीजिए सेट क्या है, सेट आपका घर है। ठीक है, सेट क्या है, एक घर है, उस घर में राम रहता है। तो क्या हम रहा है कि आप अगर राम इस घर में है तो बिलोंग्स टू होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मोहन अगर मोहन की बात करें, ठीक है, अगर ये घर में नहीं है, मोहन इस घर में नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, इसको काट देंगे। ठीक है, बिलोंग्स टू को काट देंगे। इसका मतलब मोहन नाम का लड़का इस घर में नहीं है, लेकिन राम नाम के है, इसीलिए बिलोंग्स टू है। उसी प्रकार यहाँ समझेंगे कि ए अगर घर है, ए अगर घर है, उसके अंदर अगर ए है तो ए बिलोंग्स टू ए। ए क्या है, घर। ठीक है, घर का उसका आदमी मान लीजिए एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या बोलिए, प्रोडक्ट क्या बोलिए, प्रोडक्ट। देखिए ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। यानी इस घर का आदमी ए है। ठीक है, ये क्या है, बड़ा लेटर क्या दिखाते हैं हम लोग, सेट। मान लीजिए घर के अंदर एक आदमी है जिसको हम एलिमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो अंदर अगर घर का अंदर ये है तो क्या होगा, ए बिलोंग्स टू, ये मान लीजिए आपका घर है। ये क्वेश्चन हो गया होगा। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 2। इसमें क्या बोल रहा है, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। यानी हम माने ए क्या है, एक घर, एक ये घर है जिसके अंदर बी नहीं रहता है, जिसके अंदर बी नाम के कोई आदमी नहीं रहता है नहीं है। क्या दिखाएंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन को काट देंगे। ठीक है, यानी इस घर में ये आदमी नहीं रहता है। क्या इसका मतलब क्या है, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ए यानी सेट है। ठीक है, तो सेट के अंदर अगर ए सेट है, इसके अंदर बी नहीं है, बी नहीं है, बी के अलावा सारे नंबर हो सकता है। ठीक है, ए सी डी कुछ भी होगा, लेकिन बी नाम के कोई नहीं है। इसमें घर में बहुत आदमी है, ठीक है, लेकिन बी नाम का नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग आंसर, बी नॉट बिलोंग्स टू ए। ये आपका हो गया आंसर, बी नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि नहीं है, नॉट मतलब नहीं, तो हम लोग दिखा देंगे ऐसा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का 3। इसमें क्या बोल रहा है, ए इज एन इम्पटी सेट। हम इम्पटी क्या बोलते थे, एम्पटी जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। मान लीजिए आपका एम्पटी मतलब क्या होता है, खाली खाली सा। ये आपका घर खाली है, जिसके अंदर है ही नहीं कुछ, यानी कुछ है नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, जिसको बोलते हैं इम्पटी सेट। क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए बराबर 5, या आप फाइल दिखाइए या फिर आप इसको दिखा दीजिए, ये दोनों एक ही चीज है, या फिर इसको या फिर इसको। 5 मतलब क्या होता है, खाली खाली,
यानी कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया 5। और ये आपका ऐसा भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये दिखाएंगे हम लोग, ये भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी हो गया ए और एंड और बोला है एंड बी इज नॉन इम्पटी सेट। इम्पटी सेट यानी नॉन इम्पटी ये नहीं है बी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बी बराबर नहीं, बी बराबर नहीं, या फिर क्या देंगे हम लोग, क्या दे सकते हैं, बराबर नहीं देंगे तो क्या देंगे, क्या दे सकते हैं हम लोग, ये क्या है, बराबर में है, यानी आपका ए बराबर 5 है, लेकिन बी बराबर क्या होगा, सेट आपका बी है, इसके बराबर आपको 5, यानी ये नोट है। अगर हम बराबर देखिए ऐसे काट दे तो इसमें क्या है कि ये बराबर नहीं, जैसे हम लोग बिलोंग्स, ये क्या है, बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसको काट देंगे तो क्या होगा, नॉट बिलोंग, यानी इससे बिलोंग नहीं करेगा। उसी प्रकार ये बराबर अगर हम काट देंगे तो यानी 5 ये नहीं है, क्योंकि नॉन इम्पटी बोला है, इम्पटी मतलब होता है क्या, 5 यानी खाली खाली, तो खाली खाली ये नहीं है, इसमें कुछ कुछ है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर ये हो गया, ठीक है। देखिए इसमें बिलोंग्स टू इसलिए नहीं देंगे क्योंकि खुद सेट बोल रहा है, ये आपको कोई एलिमेंट का जिक्र नहीं किया है, कोई एलिमेंट का जिक्र नहीं किया है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग का राइट सेट दिया है कि ये इम्पटी सेट है और एक नॉन इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट मतलब ये होता है, नॉन इम्पटी सेट मतलब ये होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन 6 के 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का 4, इसमें क्या बोल रहा है, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ए का जो आपका एलिमेंट्स का नंबर है वो कितना है, 6। यानी आप मान लीजिए सेट है कोई, सेट क्या है ए, इसके अंदर आदमी बोले या एलिमेंट बोले या प्रोडक्ट बोलिए, वो कितना है, कुछ कुछ मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6, यानी 6 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है, एलिमेंट कितना है, 6। तो अगर 6 एलिमेंट है तो हम एलिमेंट का नाम तो नहीं दिया है कि ए बी सी डी है या ए नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये चीज़ समझाने के लिए, ठीक है, यदि लिखना नहीं है, ये चीज़ समझाने के लिए है कि ए के अंदर 6 मेंबर है, या बोलिए 6 एलिमेंट्स है। हम लोग लिखेंगे क्या, ए बराबर 6, ए बराबर 6, लेकिन ए को मोड में रखेंगे, ए को मोड में रखेंगे, क्योंकि सेट क्या होता है, ये आपका हमेशा कोई नंबर ना कोई नंबर रहेगा, ऐसा नहीं कि सेट आपका माइनस में रहेगा, सेट कभी माइनस में नहीं रहता, ये हमेशा प्लस में रहता है, ठीक है। अब ये सेट नहीं कि ये माइनस में बी से होता है ना, ए बराबर -1 -2, ये हो सकता है, ये क्या है, आपका एलिमेंट है, ना कि सेट का नंबर, ये क्या है, एलिमेंट। नंबर क्या होगा सेट का, ए बराबर 2, ए बराबर 2, ये नंबर हो गया, 1 2, 2 एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का अगर गिनती करें तो कितना एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स, यानी 2 एलिमेंट्स। तो ये चीज़ नेगेटिव नहीं होगा, ये चीज़ नेगेटिव हो सकता है, सेट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन सेट का जो एलिमेंट है उसको काउंट करेंगे तो हमेशा प्लस में आएगा, इसीलिए इसको मोड के अंदर रखेंगे, मोड बराबर 6, यानी 6 एलिमेंट है तो 6 लिख देंगे, ठीक। अगर एलिमेंट का नाम देता है वॉवेल या फिर कोई तो 5 होता है, आप कोई नेचुरल नंबर या फिर आपका प्राइम नंबर कुछ देता तो हम लोग लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, सिर्फ बोला है कि 6 एलिमेंट है, यानी एक घर का आदमी, एक घर के अंदर 6 आदमी है, एक घर के अंदर 6 आदमी है, तो 6 आदमी हम दे दिए 6 एलिमेंट, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 का 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का 5 जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ 5 क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, 0 इज ए होल नंबर, तो आपको हम बताए थे होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट, ठीक है। तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, 0 का से संख्या पूरा हो गया, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर का हिंदी क्या होता है, पूर्ण संख्या, ठीक है। देखिए 0 से स्टार्ट होगा तो होल नंबर बोलेंगे, 1 से स्टार्ट होगा तो नेचुरल नंबर बोलेंगे। यहाँ बोल रहा है कि 0 क्या है, इज ए होल नंबर, यानी 0 हम लोग सच में होल नंबर होता है, तो क्या लिखेंगे, 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, है ना। 0 होल नंबर के बीच में, होल नंबर क्या है, इतना सारा नंबर होता है, इसके अंदर 0 है ना, अगर 0 है तो क्या हुआ, 0 बिलोंग्स टू
होल नंबर। जीरो यानी एक मान लीजिए क्या है ये आपका डब्लू क्या है एक, मान लीजिए आप सिंपल मानिए कि एक डब्लू क्या है एक घर है जिसके अंदर एलिमेंट इतना सारा है, जिसके अंदर इतना आदमी है यानी बड़ा सा है, तो बहुत सारे इसमें एलिमेंट है, उसके अंदर जीरो भी है, तो जीरो है हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। अगर नहीं रहता जीरो, अगर यहाँ कोई माइनस नंबर बोल देता -1 इज ए होल नंबर, तो क्या होता है यहाँ पे कट जाता, क्योंकि माइनस में होल नंबर नहीं होता है। उसी पर क्या बोला, बट नॉट ए नेचुरल नंबर, बट तो क्या लिखेंगे एंड जीरो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड फॉर नेचुरल नंबर। यानी देखिए नेचुरल नंबर में तो जीरो आता नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या हो रहा है एन 1 2 3 4 डॉलर, तो क्या इसके अंदर जीरो दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा है, तो क्या होगा जीरो नहीं है एन के अंदर। यानी ये भी एक घर है जिसके अंदर जीरो नहीं है, देख लीजिए ये भी एक घर है इसके अंदर जीरो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू एन। इसके अंदर दिखाई दे रहा था तब हम वो दिखा दिए यहाँ इसके अंदर ये है, बस। तो चलिए अब हम लोग क्लास ऑफ करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।